स्टडी टेक में आप सभी का स्वागत। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, अब वीडियो को बिल्कुल भी देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? नहीं, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो ये तो सबको पता ही होगा कि 7 महाद्वीप स्थित हैं। अपनी पृथ्वी पर कितने 7 महाद्वीप स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं वो अपन जान लेते हैं। ठीक है, पहला है एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, कौन सा है? एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है यूरोप। ठीक है, तो तीसरे आप पे आता है अफ्रीका अफ्रीका और चौथी पे आता है अपना उत्तरी अमेरिका। पांचवे पे आता है दक्षिणी अमेरिका। छठवे पे आता है अटलांटिक महासागर और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये अपने भारत पृथ्वी के 7 सबसे बड़े महाद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो ये भी आपको पता होगा, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या क्या आंसर हो जाएगा अपना इसका? एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न क्या है अपना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये भी आपको पता ही होगा कि विश्व का सबसे जो बड़ा महासागर है वो है अपना प्रशांत महासागर। ठीक है, कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं वो अपन देखते हैं। प्रशांत महासागर की क्या है? प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है। ठीक है, प्रशांत महासागर का जो आकार है वो लगभग गोलाकार है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? वो गोलाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अपना, अगला प्रश्न है अपना, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डांग घाटी। कौन सी है? डांग घाटी। अब डांग घाटी ये किस शहर में? डांग घाटी जो है वो काठमांडू काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन से शहर में स्थित है? काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगला प्रश्न है अपना, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? वैसा वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा देशों की संख्या है? तो ये हो जाएगा अपना अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा देशों की संख्या है। अगला प्रश्न है अपना, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना यांगत्जी। यांगत्जी ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ये तो सबको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि वो सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व में किस महाद्वीप को विज्ञान को सर्व समर्पित कहा जाता है? विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कैसे है अपन देखते हैं। अटलांटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। इसी कारण यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप
कहा जाता है। इस कारण यहाँ पर कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता है, इसी कारण इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना क्या है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व में यानी सब भारत में सब वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, मोहसिन राम में। मोहसिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है अपना, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अटाकामा में। ठीक है, कहाँ होती है? अटाकामा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ सो और उस प्रश्न अगले प्रश्न से पहले मैं क्वेश्चन नोट बताना चाहूंगा। विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरीय लीची में स्थित है। जो अटाकामा मरुस्थल है वो उत्तरीय लीची में स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? वो कौन सा महासागर है जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट हैं वो अपन पढ़ती हैं। तो पहला पॉइंट है, हिंद महासागर पृथ्वी, क्या कह रहा है, जो हिंद महासागर है वो पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना इसका, जावा गर्त यानी सुंडा, जो जावा गर्त यानी सुंडा गर्त है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। यानी जो जावा गर्त सुंडा गर्त है ना वो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, अगला क्या है, जो जावा गर्त है उसकी गहराई है अपनी 8,152 किलोमीटर। कितनी गहराई है? 8,152 मीटर गहराई है जावा गर्त की। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है, हिंद महासागर में एक समुद्र खाई है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना आर्कटिक महासागर। ठीक है, जो कि सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है अपना ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी लंबाई है 8,48.86 मीटर। ठीक है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा गया है इसी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम में जाना जाता था? जो नाम माउंट एवरेस्ट तो जैसे बाद में रखा गया है, सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अपने चोटी एक्स भी के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? चोटी एक्स भी के नाम से इसे जाना जाता था, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, जैसे कि अब अपन इसको डिटेल में नहीं देखते हैं। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक पीक क्या कहते हैं, पीक एक्स बी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका, माउंट एवरेस्ट का नाम भारत में पूर्व सर्वे जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो जो माउंट एवरेस्ट पड़ा है वो किन के नाम पे पड़ा है? जो भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछ भी सकता है। ठीक है,
तो अगला प्रश्न देखते हैं अब अपन। निम्नलिखित में से किसी सागर माथा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से जाना जाता है? जो सागर माता के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है अपने माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है तो उनको अपन पढ़ते। सागर माता माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। जो सागर माता है वो क्या है? सागर माता एक नेपाली नाम है। कौन सा नेपाली नाम? ठीक है, क्या है? नेपाली नाम है जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। जिसका क्या अर्थ है? आकाश की देवी। तिब्बती नाम इसी, तिब्बती में इसे चोमोलुंगमा क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, जिसके लिए नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी, और तिब्बत में इसे चौमुलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विश्व की देवी माँ। ठीक है, तो ये अपन को समझ में आ गया। अगला पॉइंट है इसका। 1953 में एडमंड हिलेरी एक आदमी था, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे तेजनिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1953 में जिन्होंने चढ़ाई की थी वो थे अपने एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नॉर्वे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है अपना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट हैं उनको अपन पढ़ते हैं। इसके कारण से माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है इसमें, माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है और यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है, इसीलिए अपन को पर्वतारोहियों को नेपाल जाना पड़ता है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए इसी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है वह प्रदेश कौन सा है? तो यह अपना है ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है अपना। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? किसका देश हवाओं का देश कहा जाता है? वो कौन सा देश है? वो है अपना डेनमार्क। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। किस कारण? अब इसको पॉइंट अपन देखते हैं, अपन को पता लग जाएगा किसके कारण कहा जाता है। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसीलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात समझ में। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क है जो दुनिया में पहले स्थान पर स्थित है, इसी कारण इसे हवाओं का देश कहा जाता है। ठीक है, तो आज अपन ने जी 20 प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसी नॉलेज की जानकारी के लिए हमसे जुड़े बने रहिए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।